से आ रही है ड्रग्स रैकेट। एनसीबी की बड़ी कार्रवाई ड्रग्स रैकेट के तौर पर हुई है। क्रूज शिप से एनसीबी ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार लोगों में 3 लड़कियां भी शामिल हैं। तीनों दिल्ली के अलग अलग बिजनेसमैन की बेटियां बताई जा रही है। एक बड़े अभिनेता के बेटे के नाम भी इसमें सामने आ रहा है। पूछताछ हो रही है और जहाज पर हाई प्रोफाइल ये रेप पार्टी चल रही थी। एनसीबी ने हशीश, कोकीन, एमडी बरामद की है। जहाज पर सवार 1800 लोगों में 600 लोग हाई प्रोफाइल हैं और पार्टी में शामिल होने वाले हर शख्स ने 80,000 रुपए दिए हैं। ऐसे में 20 दिन से एनसीबी की इस रैकेट पर नजर थी और फाइनली इस रैकेट को किस तरह से धर दबोचा है एनसीबी ने, इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा सकता है क्योंकि माया नगरी में ड्रग्स रैकेट कई बार सामने आए हैं और एक बार फिर से एनसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करके एक ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया है। जहाज पर 1800 लोग सवार थे, 600 लोग उनमें से हाई प्रोफाइल थे। 80,000 रुपए सभी ने इस पार्टी के लिए दिए थे और नशा कर रहे थे। 20 दिन से एनसीबी इस रैकेट पर नजर बनाए हुए थी और 20 दिन के बाद एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ होगी, हालांकि इनकी आज पेशी भी होनी है। और ये जरा तस्वीरें देखिए आप, ये हाई प्रोफाइल वही लोग हैं जो इस जहाज पर सवार थे और जब वहां एनसीबी ने छापेमार कार्रवाई शुरू की, जब अपनी कार्रवाई शुरू की तो देखिए कैसे छुपते छुपाते कैमरे की नजरों से बचते ये हाई प्रोफाइल लोग भागते नजर आए। जहाज पर चल रही थी रेप पार्टी। 20 समंदर एनसीबी की टीम ने पहुंचकर क्रूज पर मारा छापा और यहां से 8 लोग हिरासत में लिए गए। आपको बता दें, इस 8 लोगों की अगर बात करें तो इसमें एक सुपरस्टार का बेटा है, इसमें 3 दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन की बेटियां हैं और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो एक हाई प्रोफाइल यहां पर पार्टी चल रही थी जो कि रेप पार्टी थी, जिसमें ड्रग्स शामिल था। इसमें हशीश, इसमें मैरिजुआना, इसमें एमडीएमए, इसमें ड्रग्स, ये सब कुछ चल रहा था। फिलहाल एनसीबी की टीम ने यह सब कुछ जब्त कर लिया है। 8 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जल्द ही इन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। तो एनसीबी की टीम ने छापा मारा। जहाज पर उस वक्त 1800 लोग सवार थे, जिसमें से 600 लोग हाई प्रोफाइल थे और इसमें से कुछ चुनिंदा लोग ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। 20 दिन से एनसीबी की इस रैकेट पर नजर थी। इस रैकेट पर लगातार 20 दिन से रेकी कराई जा रही थी और लगातार इस पूरे रैकेट को नजर में रखा जा रहा था। और आइए सीधा रुक करें, अभिषेक हमारे संवाददाता बने हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, आप सुबह से इस खबर को देख रहे हैं, गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं, पूछताछ भी हो रही है, लेकिन फिलहाल ताजा जानकारी क्या कुछ आपके हाथ लग पाई है, जरा शेयर करें आप। बिल्कुल, देखिए जो ताजा जानकारी अब तक आई है कि 12 लोगों को डिटेन किया है एनसीबी ने, लेकिन सूत्रों की हम माने तो उसमें से 12 लोगों में से 8 लोगों को एनसीबी ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन अभी गिरफ्तारी की जानकारी एनसीबी ने अब तक ऑफिशियली नहीं दी है, लेकिन साफ तौर पर सूत्र ऑफिशियली जानकारी ये जरूर मिल चुकी है कि 12 लोगों को डिटेन किया गया है। उस 12 लोगों को डिटेन करने में एक बड़े फिल्म सितारे का जो अभिनेता का लड़का है वह भी शामिल है। उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई, बयान लिया जा रहा है क्योंकि उस अभिनेता का जो लड़का है वह एनसीबी से यह कह रहा है कि उन्हें इस पार्टी का पूरा चेहरा बनाया गया था और उन्हें इस पार्टी से कुछ लेना नहीं था, उन्हें नहीं पता था कि ड्रग पार्टी थी और इसी वजह से उन्हें इस पूरे मामले पर जानकारी नहीं थी। लेकिन एनसीबी सूत्रों की माने तो उनके पास से भी ड्रग की बरामदगी हुई है, इसलिए उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। अब देखना यह होगा कि एनसीबी गिरफ्तार उन्हें करती है। अभिषेक, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के टॉप बिजनेसमैन की 3 बेटियां भी इसमें शामिल थी और ये हाई जो 12 लोग डिटेन किए गए जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें 3 वो भी हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, 3 वो लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं जिनको जो कि बड़े बिजनेसमैन दिल्ली की उनकी बेटियां हैं। लेकिन आपको देखिए इसमें डिटेल बताते चलूं आपको कि जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, मैक्सिमम लोग दिल्ली वाले लोग शामिल हैं, क्योंकि यह जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी दिल्ली के ही किसी बड़े ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और उन लोगों ने ऑर्गेनाइज करके मुंबई से गोवा जाने का प्लान किया था कि ब्रिज समुद्र में जाके समुद्र में हम रेव पार्टी करेंगे और हाई प्रोफाइल पार्टी होगी। तो इसलिए जरूर दिल्ली के अधिक बताया जा रहा है इस पूरे। बिल्कुल अभिषेक, आपको थोड़ी देर रोकना चाहेंगे, इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी दिखाते हैं, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे और अहम जानकारियां आपसे जुटाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। एक्सेप्ट किया है हमने चलो और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी कुछ भी कहना इट विल बी वेरी प्रीमैच्योर। सर आईपीएस ला कोण ताब्यात घेतलं? मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस बारे में। रिकवरी क्या है, कितनी है? हाँ, ड्रग हैज बीन रिकवर्ड और ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आई विल प्रॉपरली इशू एंड। सर कितने लोगों को ताब्यात लिया गया है? 8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग देम, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, बहुत लोग हैं। सर, नो वन इज अरेस्टेड येट? नो, नहीं, नोबडी हैज बीन। वी आर जस्ट इन्वेस्टिगेटिंग।
अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से भी हम सुन भी रहे थे और यहां पर एनसीबी की तरफ से, क्योंकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इसलिए भी नहीं की जा रही क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, बड़े बड़े नाम शामिल हैं। एक भी नाम अगर बाहर जाता है तो उस पर पूरी तरीके से अगर देखें तो तमाम पहलू भी सामने आएंगे। कब तक आधिकारिक पुष्टि हो सकती है या फिर कब तक एनसीबी खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस नोट जारी करके बयान इस पर जारी कर सकती है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। देखिए, ये बात तो साफ है कि एनसीबी बहुत बड़ी कार्रवाई एनसीबी की हुई है, लेकिन देखिए एनसीबी को भी समझना होगा। आप समझिए कि हम समझाना चाह रहे हैं दर्शकों के लिए खासतौर से कि कोई भी गिरफ्तारी होती है तो कहेंगे कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़े, कोर्ट में तमाम चीजें दिखानी पड़ेगी एनसीबी को, क्योंकि गिरफ्तार कर लेने से भर से नहीं होता है। आगे की तमाम जानकारियां इकट्ठा करनी पड़ेगी, तमाम एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा, अदरवाइज उनके केस कमजोर पड़ जाते हैं। जिससे समीर वानखेड़े, जिसको आप सुन रहे थे, उनका नाम समीर वानखेड़े है, जो डायरेक्टर है, जिनकी कार्रवाई जिन्होंने ही कार्रवाई की है, तो वह चाहते हैं कि इस पूरी इसको तस्दीक कर लिया जाए, पूरे इसको कंफर्म कर लिया जाए कि हाँ कौन कौन थे। इसीलिए आज सुबह 11 बजे के आसपास उन्होंने उन 6 ऑर्गेनाइजरों को पूछताछ के लिए बुलाया है जिन लोगों ने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। बताया जा रहा है कि एक एंटरटेनमेंट चैनल की तरफ से पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, दिल्ली के कुछ बिजनेसमैन हैं, उनकी तरफ से पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। इतना ही नहीं, जो जहाज का जो मालिक है उसे भी पूछताछ के लिए एनसीबी ने बुलाया है। समय आज सुबह 11 बजे का दिया गया है। 11 बजे वो लोग आकर अगर सहयोग करते हैं, पूछताछ होगी, तो माना जा सकता है कि 11 बजे के बाद तमाम लोग गिरफ्तारियां दिखाई जाएंगी, क्योंकि एनसीबी के पास तमाम ड्रग हाथ लग चुके हैं। लेकिन एनसीबी चाहती है कि तमाम उस कड़ी तक भी पहुंचे कि किन किन लोगों ने अरेंज किया था। जो लोग भी तमाम डिनायल कर रहे हैं पुलिस एनसीबी की पूछताछ में, वो डिनायल ना कर सके, वह एनसीबी को बताएं कि हाँ हम वो अपने जो गुनाह है कबूल कर सकें। क्योंकि तमाम जो महिलाओं की आप जो बात कर रहे थे, 3 महिलाएं हैं, इसके अलावा और भी महिलाएं हैं, उनके एनसीबी के राडार पर हैं। वह सभी के सभी जो ड्रग ले गई थी अपने महिलाओं के पर्स में ले गई थी। सीआईएसएफ की चेकिंग हुई थी, लेकिन उस सीआईएसएफ को चेकिंग में नहीं मालूम पड़ा था क्योंकि ड्रग कोई ले जाता है। लेकिन अभिषेक, ये तो फिर एक बहुत ही बड़ी ये तो बहुत ही बड़ी चूक है कि आपकी पूरी तरह से चेकिंग होती है और चेकिंग में भी आपके पास ड्रग्स या फिर कोई भी इस तरह का जो मादक पदार्थ है वो आप बरामद ना करें। लेकिन अब सवाल ये है कि 10 आरोपी, हालांकि सबसे पहले प्रश्न ये भी है, 1800 लोग इस जहाज पर सवार थे, जिनमें 600 लोग हाई प्रोफाइल बताए जा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारियां जो हैं अभी सिर्फ 10 लोगों के आसपास हुई है। क्या केवल ये 10 लोग ही हैं या इनसे ज्यादा लोग भी अभी जुड़ सकते हैं? मतलब ये चेन जो है पूरी, ये अभी और आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल, यह बिल्कुल मान के चलिए कि संख्या बिल्कुल आगे बढ़ेगी। 10-12 लोग, जैसा मैंने बताया, 12 लोग को डिटेन किया गया है, लेकिन इनकी संख्या 100% और बढ़ने वाली है, क्योंकि 600 लोग जो हाई प्रोफाइल लोग थे, उन 600 लोगों में से बहुत लोग सब ड्रग ले रहे थे। तो उन लोगों के और एनसीबी के राडार पर, देखिए ये भी बताते चलूं आपके, देखिए जो यह रेड डाली गई है, सीआईएसएफ के ही टिप पर की गई है। सीआईएसएफ ने टिप दिया क्योंकि सीआईएसएफ चेकिंग कर रही थी। सीआईएसएफ को लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है, भले ही देखिए उनकी चेकिंग में ड्रग का नहीं आया, क्योंकि जितने भी जो जेंट्स थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे या तमाम जो हाई प्रोफाइल थे, उन्होंने शर्ट के कॉलर में ड्रग को छुपा रखा था। वहीं अगर महिलाओं की बात कर ले, अपने पर्स में छुपा रखा था। तो एनसीबी जो सीआईएसएफ जांच पड़ताल करती है, उस दौरान उसमें यह ड्रग अगर सीआईएसएफ के चेकिंग में नहीं आ पाता है, क्योंकि वो सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि अगर ग्रीन चैनल जो आपको पता, अगर एयरपोर्ट पे जो होता है, जो कस्टम वाले डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं, वह चेक करते हैं, उसमें उनके बाद तमाम। चलिए अभिषेक, बहुत अहम जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, अपनी नजर इस खबर पर बनाए रखिएगा, क्योंकि कई अहम ऐसी अभी और पहलू हैं जो खुलने वाले हैं इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो इन खबरों से जुड़े हुए तमाम पहलू भी हम लगातार आपके सामने रखते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया हेडलाइंस।